बाल विकास और शिक्षा शास्त्र का टॉप 25 MCQ रिव्यू करने वाले हैं। पहला प्रश्न है, विकास की प्रकृति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन जे है, विकास एक सतत प्रक्रिया है जो गर्भधान से मृत्यु पर्यंत तक चलती है। कथन जे सत्य है। उसके बाद कथन के है, प्रारंभिक बाल्यावस्था भाषाई विकास के लिए एक संवेदनशील अवधि है। कथन के भी सत्य है। उसके बाद कथन एल है, विकास केवल आनुवंशिकता द्वारा पूर्व निर्धारित होता है। कथन एल रॉन्ग हो जाएगा, गलत। उसके बाद कथन एम है, विकास के सभी क्षेत्र जैसे शारीरिक हो गया, संज्ञानात्मक हो गया, सामाजिक हो गया, आपस में अंतः संबंधित है। कथन एम भी सत्य है। तो इसमें देखेंगे कौन कौन सा कथन सत्य हो रहा है। जे, के और एम। जे के एम किस में मिल रहे हैं? जे, के और एम। ये ऑप्शन सी में मिल रहा है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, जे, के और एम है। किशोरावस्था की विशेषताओं के बारे में क्या सही है? कथन जे है, इस अवस्था में अमूर्त तर्क का विकास होता है। कथन जे सत्य है कि जो किशोरावस्था है उसमें अमूर्त तर्क का विकास होता है। उसके बाद कथन के है, किशोरों में आत्मसम्मान या आइडेंटिटी की खोज की भावना प्रबल होती है। ये भी कथन सत्य है। उसके बाद कथन एल है, इस काल में सामाजिक विकास केवल परिवार तक सीमित रहता है। ये कथन असत्य हो जाएगा, गलत, क्योंकि जो इस काल में ये जो किशोरावस्था है उस काल में जो है विकास केवल परिवार तक सीमित नहीं रहता है, ये सीमित रहता है बोला गया है। तो ये कथन जो है एल गलत हो जाएगा। ऑप्शन में देखेंगे जिसमें जिसमें एल है उसको हटा देंगे। ए में है और सी में है, हट गया। उसके बाद कथन एम देखेंगे, इसे तूफान और तनाव की अवस्था कहा जाता है। तो जो किशोरावस्था है उसको तूफान और तनाव की अवस्था कहा जाता है। तो कथन एम भी सत्य है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, जे, के और एम। जे, के और एम, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। प्रश्न है, विकास को प्रभावित करने वाले पोषण कारकों में शामिल है। कथन जे है, बच्चे का विद्यालयी वातावरण। कथन के है, परिवार की सामाजिक आर्थिक स्थिति। कथन एल है, बच्चे की आंखों का रंग और शारीरिक संरचना। और कथन एम है, संस्कृति और मूल्य। तो जो है पोषण कारकों में ये जो है कौन से कारक शामिल नहीं है इसमें? जो बी एल है, बच्चे की आंखों का रंग और शारीरिक संरचना, ये जो है पोषण कारकों में शामिल नहीं है। बाकी जो हो गया, जे बच्चे का विद्यालयी वातावरण, के परिवार की सामाजिक आर्थिक स्थिति और एम संस्कृति और मूल्य। जे, के और एम, ये जो है ऑप्शन किस में दिया है? जे, के, एम। जे, के और एम, ये ऑप्शन ए में दिया है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, जे, के और एम। प्रश्न है, बाल विकास के सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य के अनुसार। कथन जे है, बच्चे का विकास उसके सामाजिक संदर्भ से अलग नहीं किया जा सकता। तो ये जो है कथन जे सत्य है कि जो बच्चे का विकास है, डेवलपमेंट, उसको हम लोग जो है सामाजिक संदर्भ से अलग नहीं कर सकते हैं। कथन जे सत्य है। उसके बाद कथन के है, खेल बच्चों के सामाजिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो ये भी सत्य है कथन के कि जो खेल है बच्चे के सामाजिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके बाद कथन एल है, विकास पूरी तरह से सार्वभौमिक है और संस्कृति का इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। कथन जो है एल जो है रॉन्ग हो जाएगा, असत्य हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे बोला गया है कि विकास में संस्कृति का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है बोला गया है। तो ये जो है कथन एल रॉन्ग हो जाएगा। इसमें देखेंगे जिसमें एल है उसको हटा देंगे। ऑप्शन बी में है, इसको हटा दिए। उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे आप कथन एम, सहकर्मी समाजीकरण के महत्वपूर्ण कारक है। कथन एम भी सत्य हो जाएगा कि जो सहकर्मी है या सहपाठी जो है समाजीकरण के महत्वपूर्ण कारक है। तो ये कथन एम भी सत्य है। जे, के और एम, तो जो है जे, के और एम जो है कथन सत्य है। किस में मिल रहा है? जे, के और एम, ऑप्शन सी में। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, जे, के और एम। प्रश्न है,
मानव विकास की अवस्थाओं को उनके घटित होने के सही क्रम में व्यवस्थित करें। इसमें देखेंगे कि सबसे पहले कौन सा अवस्था आती है, ये हो जाएगा गर्भ अवस्था, ये हो जाएगा पहले नंबर पे। गर्भ अवस्था के बाद क्या हो जाएगा, ये शैशवावस्था, ये नंबर 2 हो गया। शैशवावस्था के बाद क्या आ जाएगा इसमें, पूर्व बाल्यावस्था, ये हो जाएगा नंबर 3। पूर्व बाल्यावस्था के बाद होगा उत्तर बाल्यावस्था, ये हो जाएगा 4। और उत्तर बाल्यावस्था के बाद आ जाएगा किशोरावस्था, ये हो जाएगा 5। और सबसे पहले इसमें आ रहा है गर्भावस्था एम के बाद क्या आ रहा है शैशवावस्था एल। शैशवावस्था के बाद जो है पूर्व बाल्यावस्था, ये हो जाएगा ओ। पूर्व बाल्यावस्था के बाद उत्तर बाल्यावस्था, ये हो जाएगा एन। और उत्तर बाल्यावस्था के बाद किशोरावस्था, ये हो जाएगा के। तो सबसे पहले एम किस में है, ये ऑप्शन बी में नहीं है और डी में नहीं है, हटा दिए। एम के बाद एल, एम के बाद एल ए में भी है और सी में भी है। एन के बाद एम के बाद एल के बाद ओ, एल के बाद ओ किस में है, सी में नहीं है। एल के बाद ओ, ऑप्शन सी हट गया। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, एम एल ओ एन के। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। संज्ञानात्मक विकास पियाजे के अनुसार के चरणों को सही क्रम में लगाइए। इसके पहले जो है ये वीडियो नंबर पार्ट है, वीडियो पार्ट जो है पार्ट नंबर 35 इसमें जो है पार्ट नंबर 35 में जो है क्वेश्चन नंबर 5 है, जिसमें जो है पियाजे के जीन पियाजे के जो है संज्ञानात्मक विकास के क्रम या जो है चरणों की अवस्था को अरेंज करिए वाला क्वेश्चन दिया गया है। तो उसमें जो है आप लोग आंसर सुधार लीजिएगा, उसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए होगा। उसमें का क्वेश्चन नंबर 5 उसका सही जवाब हो जाएगा आंसर ए, ऑप्शन ए होगा। तो उसमें जो है अरेंज करना था, यही वाला क्वेश्चन है, उसको आप लोग सुधार लीजिएगा, उसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। इसमें देखेंगे, इसमें सबसे पहले आएगा इसके जो विकास की जो चरण है या अवस्था है, उसमें सबसे पहले आता है संवेदी पेशी अवस्था, जो हो जाएगा एल। संवेदी पेशी अवस्था के बाद होगा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, तो हो जाएगा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था एन। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था के बाद आता है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, तो हो जाएगा के। उसके बाद जो आता है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, ये हो जाएगा एम। तो उसमें जो है आप लोग जो है वीडियो नंबर जो है 35 पार्ट नंबर 35 उसका क्वेश्चन नंबर 5 यही वाला क्वेश्चन दिया गया है, संज्ञानात्मक विकास की जो चरणों को सही क्रम में लगाइए वाला, उसमें आप लोग सुधार लीजिएगा, उसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 5 का जो है वीडियो नंबर 35 इसमें जो है अरेंज कर लिए, क्या आ गया एल एन के एम। एल सबसे पहले किस में दिया है, सी और डी में नहीं है, उसको हटा दिए, ए और बी में दिया है। एल के बाद एन, एल के बाद एन जो है बी में नहीं है, तो बी हट गया, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, एल एन के एम। एल मीन्स सबसे पहले हो गया ये संवेदी पेशी अवस्था होता है। संवेदी पेशी अवस्था के बाद आता है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, उसके बाद आता है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, और उसके बाद औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। प्रश्न है, बच्चों के अध्ययन की प्रक्रिया के तार्किक चरणों को व्यवस्थित करें। इसमें सबसे पहले जो आता है समस्या या व्यवहार का अवलोकन करना, समस्या या व्यवहार का अवलोकन करना हो जाएगा पहले नंबर पे। उसके बाद जो है इसमें क्या करते हैं, परिकल्पना का निर्माण करेंगे, हो जाएगा एल दूसरे नंबर पे। परिकल्पना का निर्माण करने की बात करेंगे हम लोग जो है इसमें डेटा का कलेक्शंस करेंगे, डेटा का संग्रह हो जाएगा तीसरे नंबर पे। डेटा का संग्रह करने के बाद क्या करेंगे, जो डेटा कलेक्ट करेंगे उसका विश्लेषण करेंगे, डेटा का विश्लेषण हो जाएगा चौथे नंबर पे। फिर अंत में क्या करेंगे, निष्कर्ष निकालेंगे, कंक्लूजन निकालेंगे, हो जाएगा 5वें नंबर पे। इसमें सबसे पहले नंबर पे आ रहा है एम, एम किस में दिया है, बी में नहीं है और डी में भी नहीं है पहले नंबर पे, तो ये ए और सी में है। फिर जो है पहले के बाद दूसरे नंबर पे क्या आ रहा है, परिकल्पना का निर्माण करना, एम के बाद एल, सी में नहीं है, सी भी हट गया, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, एम। एम हो जाएगा समस्या व्यवहार का अवलोकन करना। उसके बाद दूसरे नंबर पे हो जाएगा परिकल्पना का निर्माण करना, परिकल्पना का निर्माण करने के बाद हो जाएगा तीसरे नंबर पे डेटा का कलेक्शंस करना, डेटा का संग्रह करना। उसके बाद जो है डेटा का संग्रह करने के बाद क्या करेंगे, जो डेटा है उसका विश्लेषण करेंगे, विश्लेषण करने के बाद जो है निष्कर्ष निकाल लेंगे।
तो इस अरेंज में इसको अरेंज करना था, तो इसका सी जो हो जाएगा ऑप्शन ए। प्रश्न है समाजीकरण की प्रक्रिया के बढ़ते दायरे को क्रमबद्ध करें। इसमें सबसे पहले जो आता है परिवार, प्राइमरी फैमिली या परिवार, जो हो जाएगा पहले नंबर पे। परिवार के बाद क्या रहेगा, आसपास के लोग। आसपास के लोग मतलब जो है पड़ोस हो गया या समुदाय हो गया, तो पड़ोस और समुदाय। तो दूसरे नंबर पे हो जाएगा पड़ोस और समुदाय। तो पड़ोस और समुदाय के बाद कौन सा आएगा, स्कूल और सहपाठी, तो हो जाएगा तीसरे नंबर पे। स्कूल और सहपाठी के बाद जो है नेक्स्ट जो क्रम आ जाएगा बृहत समाज, पूरा एक जो है ग्लोबल सोसाइटी बनेगा, तो हो जाएगा चौथे नंबर पे। ये परिवार हुआ, परिवार से फिर जो है आसपास के लोग पड़ोस हो गया, पड़ोस के बाद जो है पूरा एक स्कूल और सहपाठी, और फिर एक पूरा समाज। तो इस टाइप का जो है ये समाजीकरण के बढ़ते दायरे है। तो इसमें सबसे पहले आ रहा है परिवार, एल। तो एल किस में दिया है, सी और डी में नहीं है, हट गया, ए और बी में है। एल के बाद जो है एन आ रहा है, एल के बाद एन, बी में नहीं है, बी को भी हटा दिए, किस में है, ए में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, एल एन एम के। एल जो हो जाएगा परिवार, फिर हो जाएगा पड़ोस और समुदाय, उसके बाद हो जाएगा स्कूल और सहपाठी, और फिर आ जाएगा बृहद समाज। है 2 से 6 वर्ष की आयु के बीच के बच्चे बहुत तेजी से शारीरिक और भाषाई विकास करते हैं। कथन जो है सत्य है। उसके बाद कारण इसमें दिया गया है, विकास की गति जीवन के सभी चरणों में एक समान होता है और स्थिर रहती है। तो ये जो है कारण असत्य हो जाएगा, गलत, क्योंकि जो विकास की गति जो है जीवन के सभी चरणों में एक समान नहीं होता है, बदलती रहती है, ये हो जाएगा रॉन्ग। और उसके बाद जो है स्थिर रहती है बोला गया है, तो विकास की जो गति है स्थिर नहीं रहता है, ये अस्थिर रहता है। क्योंकि जो विकास जो है जन्म से मृत्यु तक, ये जो है गर्भावस्था से पूरा जो है मृत्यु तक जो है, मृत्यु पर्यंत तक जो है ये चलती रहती है विकास। तो ये जो है विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, और यहाँ पे स्थिर दिया है, तो ये भी हो जाएगा ये असत्य। तो कथन जो है सत्य है और कारण जो है असत्य है, यह गलत है। तो ए सही और आर गलत, ये किस में दिया है, ऑप्शन सी में। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, ए सही, मतलब कारण सही है, और जो कारण जो है सही है, जो कथन है वो सही है, और जो कारण है आर वो क्या है, गलत है। कथन है आनुवंशिकता और वातावरण के बीच अंतःक्रिया ही बालक के विकास का मुख्य आधार है। तो जो कथन सत्य है कि जो आनुवंशिकता और जो वातावरण के बीच ही जो क्या होता है, जो अंतःक्रिया ही होता है, वो बालक के विकास का मुख्य आधार है। इसके बाद कारण दिया गया है, कुछ गुण जैसे बुद्धि हो गया आनुवंशिक होते हैं, जबकि उनका विकास परिवेश पर निर्भर करता है। तो जो कारण ही सत्य है कि जो बुद्धि क्या होता है, आनुवंशिक है, लेकिन उसका जो विकास है, बुद्धि का विकास, वो किस पे निर्भर करेगा, परिवेश पे, मतलब वातावरण पे निर्भर करता है। और यहाँ पे कारण भी दिए गए हैं आनुवंशिकता और वातावरण के बारे में, और उसी चीज़ को ये कारण भी एक्सप्लेन कर रहा है, मतलब जो कथन और कारण दोनों सही हैं, और कथन की जो है कारण व्याख्या भी कर रहा है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, जिसमें दिया गया ए और आर दोनों सही हैं, और आर ए की सही व्याख्या करता है। प्रश्न है, कथन है प्रारंभिक वर्षों के अनुभव के बाद के विकास के लिए नींव का काम करते हैं। जो कथन सत्य है कि जो प्रारंभिक वर्ष में होता है अनुभव, तो जो प्रारंभिक वर्ष के अनुभव के जो बाद के विकास है, वो जो है विकास के लिए क्या करते हैं, नींव या बेस का काम करते हैं। कथन सत्य है। उसके बाद कारण दिया गया है कि जो मस्तिष्क का विकास है वो 85 से 90% तक जो होता है विकास 6 वर्ष की आयु तक हो जाता है। तो इसमें जो है कारण भी सत्य है। तो इसका सही जो हो जाएगा ऑप्शन ए, जिसमें दिया गया है कि ए और आर दोनों सही हैं, और आर ए की सही व्याख्या करता है। विकास के आयाम और उनकी मुख्य विशेषता का मिलान करें। एक साइड आयाम दिया है, दूसरे साइड उनकी विशेषता दिया गया है। विकास की आयाम ए है संज्ञानात्मक विकास। तो संज्ञानात्मक विकास की विशेषता क्या होता है, इसमें तर्क, स्मृति और चिंतन, ये होता है। इसका हो जाएगा ए का 2, तर्क, स्मृति और चिंतन। उसके बाद है संवेगात्मक विकास। संवेगात्मक विकास क्या होता है, ये संवेग होता है, इमोशन से रिलेटेड होता है। संज्ञान मतलब जिसमें सोच विचार डेवलप होगा,
और संवेग मतलब जिसमें इमोशंस जैसे भय हो गया, क्रोध हो गया, डर हो गया, तो ये हो जाएगा बी का 3। भय, क्रोध और प्रेम का प्रबंधन किसमें हो जाएगा? संवेगात्मक विकास में। इसको प्रबंधन करना मतलब इसको उसको कंट्रोल में करना या उसको मैनेज करना, उसका प्रबंधन करना संवेगात्मक विकास में होता है। हो जाएगा बी का 3, बी का 3 और ए का 2। उसके बाद है सामाजिक विकास। सामाजिक विकास में क्या होगा? जो हम एक दूसरे से जुड़ाव रखेंगे, समाज के लोगों से मिलेंगे, आसपास के लोगों से जुड़ाव रखेंगे, तो होगा सामाजिक विकास। तो ये हो जाएगा सी का 4, दूसरों के साथ अंतःक्रिया। उसके बाद है नैतिक विकास। नैतिक विकास में क्या होगा? नैतिकता और मूल्यों का विकास होगा इसमें, तो डी का हो जाएगा 1। जो है ए का 2, ए का 2 किस में दिया है? बी में नहीं है, बी को हटा दिए, ए और सी में है। उसके बाद है बी का 3 संवेगात्मक विकास, ये 3 आई इसका, तो हो जाएगा बी का 3। उसके बाद जो है सामाजिक विकास, सी का 4, सी का 4 इसी में है। उसके बाद डी का 1, तो इसका सी जब हो जाएगा ऑप्शन ए का 2। ए का 2 मतलब जो संज्ञानात्मक विकास का तर्क, स्मृति और चिंतन करना। उसके बाद है संवेगात्मक विकास में क्या होता है? भय, क्रोध और प्रेम का प्रबंधन। उसके बाद है सामाजिक विकास, इसमें दूसरों के साथ अंतःक्रिया। और नैतिक विकास, इसमें होता है नैतिकता और नैतिक मूल्यों का विकास। प्रश्न है विकास के सिद्धांतों का मिलान करें। एक साइड सिद्धांत दिया है, दूसरे साइड उसका मीनिंग या अर्थ। ए है अधोगामी विकास। तो अधोगामी विकास के सिद्धांत में क्या होता है? इसका जो अर्थ होता है केंद्र से बाहर की ओर विकास। तो जो है अधोगामी विकास में क्या होता है? केंद्र से बाहर की ओर विकास होगा। और शीर्षगामी विकास में क्या होगा? सिर से पैर की ओर विकास होगा। तो हो जाएगा बी का 1, ए का 2, बी का 1। ए का 2, बी का 1 किस में दिया है? ए का 2, बी का 1, ए का 2 ए में नहीं है, हटा दिए। और ए का 2 बी में, डी में नहीं है, इसको भी हटा दिए। बी और सी में दिया है ए का 2, बी का 1, दोनों में है। उसके बाद है व्यक्तिक भिन्नता। भिन्नता मीन्स क्या होता है? अलग अलग होना। ये हो जाएगा विकास की दर अलग अलग होना। ये हो जाएगा सी का 3। सी का 3 किस में दिया है? सी में नहीं है सी का 3, ये सी वाला हट गया। इसका सही जो हो जाएगा ऑप्शन बी। इसके बाद है निरंतरता। तो निरंतरता जो क्या होता है? कंटिन्यू चलने वाली प्रक्रिया है, ये प्रोसेस है विकास। तो ये हो जाएगा डी का 4। विकास रुकता नहीं है, मतलब निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। डी का हो जाएगा 4। तो इसका सही जो हो जाएगा ऑप्शन बी। प्रश्न है अवस्थाओं और उनकी आयु सीमा का मिलान करें। एक साइड अवस्था दिया है, दूसरे साइड उसकी आयु सीमा। इसमें सबसे पहले देखेंगे जो आता है शैशवावस्था। शैशवावस्था जो होता है ये हो जाएगा सी का 1, जन्म से 2 वर्ष की आयु तक। शैशवावस्था होता है जन्म से 2 वर्ष की आयु तक। शैशवावस्था के बाद आ जाएगा पूर्व बाल्यावस्था। तो पूर्व बाल्यावस्था होगा 2 से 12 वर्ष की आयु तक, सॉरी 2 से 6 वर्ष की आयु तक। हो जाएगा पूर्व बाल्यावस्था का ए का 2। पूर्व बाल्यावस्था के बाद आता है उत्तर बाल्यावस्था। उत्तर बाल्यावस्था क्या हो जाएगा? 6 से 12 वर्ष की आयु तक। हो जाएगा बी का 3, 6 से 12 वर्ष की आयु तक। उसके बाद आ जाएगा किशोरावस्था। किशोरावस्था जो होता है हो जाएगा 12 से 18 वर्ष की आयु तक। डी का 4, डी का 4 जो है डी में नहीं हटा दिए। और फिर जो है ए का क्या है? ए का 2, पूर्व बाल्यावस्था 2 से 6 वर्ष की आयु तक। तो ए का 2, ए का 2 किस में नहीं है? बी में नहीं है, सी में नहीं है, हट गया। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए का 2, पूर्व बाल्यावस्था 2 से 6 वर्ष की आयु तक। उसके बाद है उत्तर बाल्यावस्था बी का 3, 6 से 12 वर्ष की आयु तक। उसके बाद शैशवावस्था है जन्म से 2 वर्ष की आयु तक, सी का 1। और उसके बाद है डी का 4। तो इसका सही जो जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। एक शिक्षक के रूप में यदि आप देखते हैं कि एक बच्चा कक्षा में बहुत शांत रहता है और अन्य बच्चों के साथ घुलता मिलता नहीं है, तो आपकी प्राथमिकता क्या होगी? ऑप्शन ए, उसे कक्षा के बाहर कर देना ताकि वह खुद को अकेला महसूस करे। ये जो है उचित विकल्प नहीं है, इसको हटा देंगे। उसके बाद नेक्स्ट है ऑप्शन बी, उसके व्यवहार के पीछे के सामाजिक और संवेगात्मक
कारणों को समझने का प्रयास करेंगे। उसके बाद ऑप्शन सी है उसे ज़बरदस्ती मंच पर बोलने के लिए कहना, ये भी उचित नहीं है। उसके बाद ऑप्शन डी है उसकी शिकायत प्रधान अध्यापक से करना, ये भी उचित नहीं है। इसमें सबसे उचित विकल्प कौन सा मिल रहा है? बी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी। उसके व्यवहार के पीछे के सामाजिक और संवेगात्मक कारणों को समझने का प्रयास करेंगे। प्रश्न है कक्षा में व्यक्तिगत भिन्नता को संबोधित करने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? ऑप्शन ए है सभी बच्चों के लिए एक ही कठोर शिक्षण पद्धति का पालन करना, ये उचित नहीं है। उसके बाद है ऑप्शन बी विविध शिक्षण विधि या शिक्षण रणनीतियों का उपयोग करना और बच्चों के पूर्व अनुभवों को महत्व देना। तो विविध जो है अलग अलग हम शिक्षण नीति या जो शिक्षण की रणनीति स्ट्रेटजी बनाएंगे और उसका उपयोग करेंगे और बच्चों के जो पूर्व के अनुभव है उसको महत्व देंगे। तो इसका सी जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। सी को देखेंगे केवल उन बच्चों पर ध्यान देना जो बुद्धिमान है, ये भी उचित नहीं है। उसके बाद ऑप्शन डी परीक्षा के अंकों के आधार पर बच्चों का अलग अलग सेक्शन बनाना, तो ये भी उचित नहीं है। इसका सही जवाब हो जाएगा और बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा बी। प्रश्न है भारत सरकार द्वारा शुरू की गई मिशन वात्सल्य योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी बच्चों की सुरक्षा करना, कल्याण करना और संरक्षण के लिए एक सहायता ढांचा तैयार करना, ये जो है इस योजना की मुख्य उद्देश्य है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। प्रश्न है फोक्सो एक्ट या फोक्सो अधिनियम 2012 जिसका संशोधन 2019 में किया गया है, मुख्य रूप से किस हेतु बनाया गया है? मतलब जो एक्ट है ये फोक्सो एक्ट, ये मुख्य उद्देश्य से किसके लिए बनाया गया उसको बताना गया है, ये इसकी क्या उद्देश्य है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी बच्चों को यौन अपराधों से सुरक्षा प्रदान करने के लिए। प्रश्न है पीएम पोषण योजना जो पहले मिड डे मील योजना थी अब किस वर्ग के बच्चों को भी कवर करती है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी बाल वाटिका या प्री स्कूल के बच्चों को भी इसमें शामिल किया गया है। प्रश्न है आरटी एक्ट 2009 के अंतर्गत 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए शिक्षा का प्रावधान कैसा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की बात करती है, जो आरटी एक्ट या राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009, तो इसके तहत जो है 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान रखा गया है। प्रश्न है एनईपी या राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार 5+3+3+4 संरचना का उद्देश्य मुख्यतः क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी बाल विकास के चरणों के अनुसार शिक्षा को पुनर्संरचित करना। प्रश्न है बंडूरा का सामाजिक अधिगम सिद्धांत यह बताता है कि बच्चे सीखते हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी अनुकरण और प्रेक्षण द्वारा। प्रश्न है WHO के अनुसार बाल विकास का समग्र मूल्यांकन आयामों पर आधारित होता है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी शारीरिक, मानसिक, सामाजिक एवं भावनात्मक विकास। HDI या ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में निम्न में से कौन सा घटक शामिल नहीं है? शामिल नहीं है उसको बताना है। ऑप्शन ए जीवन प्रत्याशा, ये शामिल है। ऑप्शन बी शिक्षा स्तर, ये भी शामिल है। ऑप्शन सी प्रति व्यक्ति आय भी शामिल है। तो इसमें कौन सा शामिल नहीं होगा? ऑप्शन डी राजनीतिक विचारधारा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। प्रश्न है बाल अधिकारों का या की रक्षा हेतु
यूनिसेफ का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, बच्चों के अधिकार, स्वास्थ्य और शिक्षा को बढ़ावा देना।